नौजवानों को पकड़ा जा रहा है या किसी ने नब्बे में पत्थर मारा है उसको आज भी थानों में बुलाया जाता है। इंशाल्लाह आम माफ़ी के बाद इनको पासपोर्ट भी मिलेंगे, इनको पुलिस नहीं बुलाएगी और इनको नौकरियों में वेरिफिकेशन भी मिलेगी। बच्चे बच्चियां पढ़ी लिखी हुई हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो जो हम हमेशा कहते थे कि गवर्नर रूल का डिस्कनेक्ट है लोगों के साथ, मुझे उम्मीद है कि अवामी सरकार आने के साथ इन लोगों की उमंगों के मुताबिक काम होगा और 2 लाख नौकरियां इस वक्त सरकार की खाली हैं, जो सैंक्शन नौकरियां हैं। दी होती तो 2 लाख नौजवान बच्चे और बच्चियां तो लग गए होते। इलेक्शन की शुरुआत होते ही तमाम पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंच रहे हैं। वही सैयद अल्ताफ बुखारी की बात करते हैं, वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छनपोरा के रावलपुरा में यहाँ पर पहुंचे और तमाम लोग देखिए उनसे मिल रहे हैं, अपने अपने ग्रीवेंसेस जो हैं वो उनसे जाहिर कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं तमाम, अगर मैं लोगों की बात करूँ, वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में भी बता रहे हैं। और वहीं अल्ताफ बुखारी जी की बात करते हैं, अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो भी लोगों के घर घर तक पहुँचा रहे हैं कि आफ्टर ऑल अगर अपनी पार्टी जीतती है और इसके बाद में जो है वो क्या सब चीज़ें यहाँ पर होने वाली। तो चलिए इनसे बात करते हैं। बुखारी साहब, आज आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचे, मैंने देखा बहुत से लोग जो हैं वो बता भी रहे हैं कि क्या कुछ परेशानी है। इसके अलावा बहुत सी औरतें भी आपसे मिल रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी उम्मीद है इन लोगों को? और मैंने जब लोगों से बात की उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है आप काम करेंगे, लोगों को उम्मीद है, लेकिन आप उनकी उम्मीद पर कितना खरा उतरेंगे? देखिए, 10 साल के बाद मैं वापस यहाँ इस इलाके में फिर घूम रहा हूँ। 2014 में इन लोगों ने मुझे इलेक्ट किया था, 3 साल की हुकूमत रही। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमने तकरीबन 90% जो रिक्वायरमेंट्स थी, ड्रेन्स थे, आपके रोड्स थे या दूसरी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम था, सब ठीक है। लेकिन मैं उसका मतलब नहीं है कि आज करने के लायक नहीं, सब ख़राब हो चुका है। पिछले 7 साल में कुछ काम नहीं हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि लोग की उमंगें हैं कि एक बार फिर उनका पानी के मसले हैं, रोज़मर्रा के मसले हैं, बेचारों के ऐसे कोई नहीं। बच्चे बच्चियां पढ़ी लिखी हुई हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो जो हम हमेशा कहते थे कि गवर्नर रूल का डिस्कनेक्ट है लोगों के साथ, मुझे उम्मीद है कि अवामी सरकार आने के साथ इन लोगों की उमंगों के मुताबिक काम होगा और इंशाल्लाह जैसे मैंने पहले अपने वादे पूरे किए हैं, अब भी पूरे वादे करेंगे। मैंने देखा ये शुरुआत से लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, लोग आपके साथ हर एक दरवाजे से दरवाजे यानी डोर टू डोर जा रहे हैं। आज आपने भी इतवार का दिन चुना कि सब लोग घर होते हैं, आप उनसे मिले। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से रोज़मर्रा की परेशानियां हैं, आप मुझे बताइए कि आपने अपने मैनिफेस्टो में भी ये लिखा है कि युवाओं को रोज़गार मिलेगा, तो आपको क्या लगता है जो अभी तक सरकार थी कितना रोज़गार दिया है? क्योंकि अगर डाटा देखिए, कुछ नहीं दिया। 2 लाख नौकरियाँ इस वक्त सरकार की खाली हैं, जो सैंक्शन नौकरियाँ हैं। दी होती तो 2 लाख नौजवान बच्चे और बच्चियां तो लग गए होते। इसी तरह से आप देख रही होंगी विडोज़ मिल रही हैं, पेंशन ही नहीं है कहीं। और अगर है किसी को 1000 रुपये से क्या होता है आज, तो हम जो आज कह रहे हैं 5000 रुपये हम दे देंगे। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम उस पर वादा बंद है, इंशाल्लाह पूरा करेंगे। इसी तरह हम वादा बंद हैं कि आम माफ़ी दे देंगे। जो ये पकड़ दकड़ का माहौल है, नौजवानों को पकड़ा जा रहा है या किसी ने 90 में पत्थर मारा है उसको आज भी थानों में बुलाया जाता है। इंशाल्लाह आम माफ़ी के बाद इनको पासपोर्ट भी मिलेंगे, इनको पुलिस नहीं बुलाएगी और इनको नौकरियों में वेरिफिकेशन भी मिलेगी। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात आपने देखी होगी कि इतने लोगों के बिल बड़े बड़े आए हैं। एक तो मुझे पता नहीं है, मैंने मैनिफेस्टो में मेंशन नहीं किया है, लेकिन ज़रूर जो हमारे बीपीएल लोग हैं और बिलो द पॉवर्टी लाइन भी, उसके बिना भी एक क्लास है हमारा। मुझे लगता है जिस तरह हम इंडस्ट्रियलिस्ट को आज अभी इन्होंने कमर्शियल के लिए इंटरेस्ट माफ़ किया, वो करोड़ों में माफ़ करना है इंटरेस्ट ही। यहाँ अगर हम ये बीपीएल वालों को और उससे नीचे जो लोग हैं, अगर उनकी बिलें एक बार माफ़ की जाए तो मैं ये देख रहा हूँ शायद हमें उस पर सीरियसली गौर करना पड़ेगा। क्यों जिसकी आमदनी 3000 रुपया महीने है, वो कैसे पिछले 40,000 रुपये भरेगा? एक बार तो हमें क्लीन स्लेट करना पड़ेगा। और उसके बाद जो फ्री हम 300 यूनिट कह रहे हैं, मुझे लगता है उससे काफ़ी हद तक लोगों को आसाइश पहुंचेगी। पानी की मैं देख रहा हूँ किल्लत है, 10 साल में आबादी बढ़ गई, लाइनें वही हैं, बदलाना पड़ेगा, रिवैम्प करना पड़ेगा सिस्टम। मुझे हमेशा लगता था कि शहर श्रीनगर में बहुत कम काम करने का है, लेकिन जब हम इलाकों में जाते हैं तो हम देख रहे हैं 7 साल में कुछ नहीं हुआ है। तो मैं लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम ज़रूर करेंगे। कल हम कुछ एरियाज़ में गए
जो अब हमारे साथ नए जुड़े हैं, जहाँ पिछले 15-20 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों ने, अगर आप देखेंगी मैंने कल ट्वीट भी किया था, इलेक्ट्रिक पोल आपको दिखेगा नहीं कि लकड़ी के इन पे डंडों पे लोगों ने बिजली तारें चलाई हैं, और वहाँ हमने 3 ऐसे घर देखे जिनके घर के या बच्चे या कोई बिजली के करंट से जान बाक हो गया। तो ये सब चीज़ों का इजाला करना पड़ेगा। एक सवाल है, मेरा नहीं है, मुझे बाहर कोई मिला था औरत, उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर बिजली के प्रोटेस्ट के लिए अब औरतें भी बाहर आती हैं, पहले वो घरों से बाहर नहीं आती थी, अब औरतों को बाहर आना पड़ता है। तो इस पे क्या कहेंगे कि जब आपको चुना जाता है यहाँ से, आप उनकी नुमाइंदगी करते हैं, तो औरतें घर के अंदर ही बैठेंगी ना, दोबारा उनको देखिए मैं बताऊँगा, हमारा मानना है कि औरत बराबर शरीक है आज की ज़िंदगी में। आज की जो गृहस्थी होती है, ये 2 पहिए हैं, ये तब तक मुकम्मल नहीं है, लेकिन हाँ एहतिजाज के लिए नहीं, लेकिन घर की डेवलपमेंट, घर के बच्चों के सुख दुख के लिए, घर के परिवार पूरे के लिए उनका एक रोल है, सोसाइटी में उनका रोल है। आपको पता है यहाँ ड्रग्स का कितना है। मुझे किसी ने अभी यहाँ कान में बोला, अल्ताफ़ साहब उनका क्या कर रहे हो, यहाँ हमारी बच्चियों में भी ड्रग्स का है, उनके रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है। इंशाल्लाह इसकी तरफ खास ख्याल रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत तो अल्ताफ़ साहब थे हमारे साथ, अपने मैनिफेस्टो के साथ साथ तमाम लोगों की बातचीत को भी उन्होंने सुना, लेकिन अब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी और लोगों पर डिपेंड करता है कि वो आने वाले समय में उन्हें अपना नेता चुनते हैं या नहीं। वहीं आपको बता दें कि इलेक्शन शुरू होते ही जितने भी लीडर हैं वो डोर टू डोर जाना शुरू हो चुके हैं, ताकि यहाँ पर जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की जिस तरह से बात करते हैं, आज वो यहाँ पर पहुँचे थे, तमाम लोगों की ग्रीवेंसेस सुनी और तमाम लोगों के साथ मिलकर जो है उनकी बातचीत को हल करने की कोशिश भी करेंगे।